आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने अनाउंस होते ही इंडियन सिनेमा में हलचल मचा दी थी। एक ऐसी फिल्म जो सिर्फ एक स्टार की वजह से नहीं बल्कि अपने स्केल, थीम और मिस्ट्री की वजह से लगातार चर्चा में बनी हुई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टॉक्सिक की, एक अपकमिंग पैन इंडिया फिल्म जो आने वाले समय में एक्शन सिनेमा की डेफिनेशन बदलने का दावा कर रही है। सबसे पहले अगर हम टॉक्सिक की बेसिक आइडेंटिटी समझें तो ये कोई सिंपल मास एंटरटेनर नहीं है। ये फिल्म डार्क टोन, इंटेंस कैरेक्टर्स और मोरली ग्रे वर्ल्ड के साथ बनाई जा रही है। खुद फिल्म के टाइटल से ही साफ हो जाता है कि कहानी किसी साफ सुथरे हीरो विलन स्ट्रक्चर में नहीं बंधी होगी। यहाँ हर कैरेक्टर के अंदर टॉक्सिसिटी है, पावर की, ग्रीड की, कंट्रोल की और सर्वाइवल की। अब बात करते हैं इस फिल्म के सबसे बड़े फेस की, यश। केजीएफ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के बाद यश सिर्फ एक एक्टर नहीं रहे बल्कि एक फेनोमेनन बन चुके हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी और लार्जर देन लाइफ ऑरा ने ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है। और यही वजह है कि टॉक्सिक को लेकर क्यूरियोसिटी केजीएफ से भी अलग लेवल की है, क्योंकि यहाँ यश किसी फेमिलियर रॉकी भाई टेम्पलेट में नहीं दिखने वाले। रिपोर्ट्स और अर्ली अपडेट्स के मुताबिक यश का कैरेक्टर इस फिल्म में ज्यादा लेड, ज्यादा साइलेंट और ज्यादा डेंजरस बताया जा रहा है। ये वो काइंड का किरदार नहीं होगा जो हर सीन में पंच डायलॉग बोले, बल्कि ऐसा कैरेक्टर जो अपनी प्रेजेंस से ही थ्रेट क्रिएट करे। यही चीज इस फिल्म को मास के साथ साथ क्लास ऑडियंस के लिए भी इंटरेस्टिंग बनाती है। अब अगर डायरेक्टर की बात करें तो गीता मोहनदास का नाम अपने आप में एक अलग आइडेंटिटी रखता है। उन्होंने पहले भी अनकन्वेंशनल स्टोरी टेलिंग और स्ट्रॉन्ग विजुअल लैंग्वेज के लिए रिकॉग्निशन हासिल की है। टॉक्सिक के साथ उनका विजन काफी क्लियर बताया जा रहा है। ये फिल्म सिर्फ हीरो वर्शिप के लिए नहीं बल्कि पावर डायनामिक्स, क्राइम इकोसिस्टम और ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लोर करने के लिए बनाई जा रही है। फिल्म का वर्ल्ड बिल्डिंग इस प्रोजेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जा रहा है। सोर्सेज के मुताबिक टॉक्सिक की दुनिया फिक्शनल होते हुए भी रियल लगने वाली है। इसमें क्राइम सिंडिकेट्स, अंडरग्राउंड एम्पायर्स, पॉलिटिकल कनेक्शंस और इंटरनेशनल एंजल्स तक एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। यानी ये सिर्फ एक सिटी बेस्ड गैंगस्टर स्टोरी नहीं बल्कि एक ब्रॉडर कैनवस वाली नैरेटिव होगी। प्रोडक्शन लेवल पर भी ये फिल्म एक्सट्रीमली एम्बिशियस है। हाई बजट सेट्स, इंटरनेशनल टेक्नीशियंस और स्टाइलाइज्ड एक्शन कोरियोग्राफी पर खास फोकस किया जा रहा है। फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में शूट किया जा रहा है ताकि ये जेन्युइनली पैन इंडिया अपील कैरी करे, ना कि सिर्फ डब वर्जन लगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेकर्स जानबूझकर फिल्म के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आने दे रहे। नो एक्सेसिव लीक्स, नो ओवर मार्केटिंग। एक कंट्रोल्ड साइलेंस मेंटेन की जा रही है और यही साइलेंस ऑडियंस की क्यूरियोसिटी को और ज्यादा टॉक्सिक बना रही है। तो कुल मिलाकर टॉक्सिक सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक स्टेटमेंट बनने की तैयारी में है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ये टेस्ट करेगा कि इंडियन ऑडियंस कितनी डार्क, कितनी रॉ और कितनी अनकंफर्टेबल स्टोरी टेलिंग एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। पिछले पार्ट में हमने बात की थी कि टॉक्सिक किस तरह एक नॉर्मल मास फिल्म से अलग दिखाई दे रही है। अब इस पार्ट में हम थोड़ा डीपर जाएंगे, खासकर स्टोरी रूमर्स, टाइमलाइन और यश के कैरेक्टर आर्क पर, जो इस फिल्म को और ज्यादा इंट्रिग्यूइंग बनाता है। सबसे पहले बात करते हैं कहानी के रूमर्स की। मेकर्स ने ऑफिशियली स्टोरी रिवील नहीं की है, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर से जो विस्पर्स आ रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है। कहा जा रहा है कि टॉक्सिक एक लिनियर कहानी नहीं होगी, यानी फिल्म स्ट्रेट शुरुआत से अंत तक नहीं चलेगी, बल्कि इसमें पास्ट और प्रेजेंट के लेयर होंगे जो धीरे धीरे खुलेंगे। ऑडियंस को हर 20-30 मिनट में नए सवाल मिलेंगे और आंसर्स बहुत देर से। फिल्म का टाइमलाइन भी एक सिंगल एरा में लॉक नहीं बताया जा रहा। कुछ रिपोर्ट्स सजेस्ट करती है कि स्टोरी मल्टीपल डेकेड्स को टच कर सकती है। मतलब कैरेक्टर का राइज, उसका डोमिनेंस और फिर कॉन्सिक्वेंसेस, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा। लेकिन ये केजीएफ की तरह ग्लोरिफिकेशन हैवी नहीं होगा, बल्कि ज्यादा ग्राउंडेड और साइकोलॉजिकली इंटेंस। अब आते हैं यश के कैरेक्टर आर्क पर, जो इस फिल्म का बैकबोन है। सोर्सेज के मुताबिक यश का कैरेक्टर मोरली कंफ्यूज नहीं बल्कि मोरली ब्रोकन होगा। उसे पता है कि वो गलत रास्ते पर है, लेकिन फिर भी उसी रास्ते को चूज करता है क्योंकि पावर अडिक्टिव होती है। यही टॉक्सिसिटी फिल्म का कोर थीम मानी जा रही है। इस कैरेक्टर की जर्नी हीरो बनने की नहीं बल्कि इन्फ्लुएंस बनने की है। वो लोगों को इंस्पायर नहीं करता बल्कि कंट्रोल करता है, डर, लॉयल्टी और मजबूरी के जरिए। यही वजह है कि फिल्म में वायलेंस सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनल और साइकोलॉजिकल भी होगी। कई सीन्स ऐसे बताए जा रहे हैं जहां बिना एक पंच चले
टेंशन पीक पर पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं टोन और ट्रीटमेंट की। टॉक्सिक में बैकग्राउंड म्यूजिक ट्रेडिशनल लाउड नहीं होगा। इंस्टेड मिनिमलिस्टिक साउंड डिजाइन और साइलेंस का हेवी यूज होगा। साइलेंस को वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। सीन्स को अनकंफर्टेबल बनाया जाएगा ताकि ऑडियंस सिर्फ देखे नहीं बल्कि महसूस करे। विजुअल्स की बात करें तो फिल्म हेविली स्टाइलाइज्ड होगी, लेकिन ग्लॉसी नहीं। डार्क शेड्स, म्यूटेड कलर्स और शैडोज का ज्यादा इस्तेमाल होगा। नाइट सीक्वेंसेस ज्यादा होंगे जो पावर और सीक्रेसी को सिंबलाइज करते हैं। सिटीस्केप्स को ऑलमोस्ट कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एक ऐसी सिटी जो कैरेक्टर्स को कंज्यूम कर लेती है। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स भी सिर्फ फिलर्स नहीं होंगे। हर मेजर साइड कैरेक्टर का अपना एजेंडा होगा। कोई प्योर एलाय नहीं, कोई प्योर एनिमी नहीं। अलायंसेस टेम्पररी होंगी और बिट्रेयल्स इनएविटेबल। यही अनप्रेडिक्टेबिलिटी फिल्म को रिपीट वॉच वैल्यू दे सकती है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि टॉक्सिक की कहानी सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं होगी। इसमें क्लास डिवाइड, एलीट हिपोक्रेसी, पॉलिटिकल साइलेंस और सिस्टेमिक करप्शन जैसे लेयर्स भी टच किए जाने की संभावना है, लेकिन प्रीची तरीके से नहीं बल्कि नैरेटिव के थ्रू। मेकर्स ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि फिल्म ओवरली लंबी ना लगे। टाइट एडिटिंग पर खास फोकस है। अननेसेसरी सॉन्ग्स या फोर्स्ड कॉमेडी की कोई जगह नहीं रखी गई है। सॉन्ग्स अगर होंगे भी तो नैरेटिव ड्रिवन होंगे, बैकग्राउंड में डिसोल्व होते हुए। इस स्टेज पर यह कहना गलत नहीं होगा कि टॉक्सिक एक रिस्क टेकिंग फिल्म है। ऐसी फिल्म जो हर ऑडियंस को प्लीज करने की कोशिश नहीं कर रही बल्कि अपनी आइडेंटिटी खुद बना रही है। अब तक हमने टॉक्सिक की कहानी, टोन और यश के कैरेक्टर आर्क पर डिटेल में बात की। इस पार्ट में फोकस रहेगा कास्टिंग अपडेट्स, फीमेल लीड की चर्चा, विलन डायनामिक्स और सबसे इंपॉर्टेंट फिल्म का पैन इंडिया स्केल और बजट एम्बिशन। सबसे पहले बात करते हैं कास्टिंग की। टॉक्सिक की कास्टिंग स्ट्रैटेजी काफी सोच समझकर बनाई जा रही है। मेकर्स किसी भी कैरेक्टर को सिर्फ स्टार वैल्यू के लिए कास्ट नहीं कर रहे। इंस्टेड हर रोल के लिए परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एक्टर्स को प्रेफर किया जा रहा है। यही वजह है कि फिल्म में कुछ सरप्राइजिंग नेम्स देखने को मिल सकते हैं जिनकी एक्टिंग क्रेडिबिलिटी स्ट्रांग है लेकिन ओवर एक्सपोज्ड नहीं। इंडस्ट्री बस के मुताबिक फिल्म में मल्टीपल एंटेगनिस्टिक फोर्सेस होंगी, मतलब एक सिंगल विलन कॉन्सेप्ट नहीं होगा। यश के कैरेक्टर के सामने अलग अलग फेजेस में अलग अलग अपोनेंट्स आएंगे। कोई पॉलिटिकल पावर रिप्रेजेंट करेगा, कोई क्रिमिनल नेटवर्क और कोई सिस्टम के अंदर से ऑपरेट करेगा। यही मल्टी विलन स्ट्रक्चर फिल्म को ज्यादा लेयर्ड बनाता है। अब बात करें फीमेल लीड की। मेकर्स ने अभी तक ऑफिशियली रिवील नहीं किया है, लेकिन क्लियर है कि फीमेल कैरेक्टर सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं होगी। उसका अपना आर्क होगा, अपना मोरल कॉन्फ्लिक्ट होगा और स्टोरी पर उसका रियल इम्पैक्ट होगा। रूमर्स ये भी कहते हैं कि फीमेल लीड का कैरेक्टर यश के कैरेक्टर का मिरर हो सकता है। जहां एक साइड पावर को चेस करती है, वहीं दूसरी साइड उससे लड़ने की कोशिश करती है। फीमेल रोल को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और नैरेटिवली रेलेवेंट रखा गया है। नो आइटम नंबर्स, नो डेकोरेटिव प्रेजेंस, बल्कि डिसीजन मेकिंग पावर वाला कैरेक्टर बताया जा रहा है। यही मॉडर्न स्टोरी टेलिंग की डिमांड भी है और टॉक्सिक उसी डायरेक्शन में जाती दिख रही है। अब आते हैं बजट और स्केल पर। टॉक्सिक सिर्फ नाम के लिए पैन इंडिया प्रोजेक्ट नहीं है। फिल्म का बजट काफी सब्सटैंशियल बताया जा रहा है, जिसमें प्रोडक्शन डिजाइन, एक्शन कोरियोग्राफी और पोस्ट प्रोडक्शन पर हेवी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। इंटरनेशनल टेक्नीशियंस को ऑन बोर्ड किया गया है, खासकर एक्शन और सिनेमाटोग्राफी डिपार्टमेंट्स में। एक्शन सीक्वेंसेस सिर्फ लार्ज नहीं होंगे बल्कि स्टोरी ड्रिवन होंगे। मेकर्स का फोकस है कि हर एक्शन सीन कैरेक्टर को रिवील करे, ना कि सिर्फ नॉइज क्रिएट करे। गन फाइट्स, हैंड टू हैंड कॉम्बैट और चेज सीक्वेंसेस को रियलिज्म के साथ स्टाइलाइज किया जा रहा है। पैन इंडिया स्ट्रैटेजी की बात करें तो फिल्म को मल्टीपल लैंग्वेजेस में साइमल्टेनियसली शूट किया जा रहा है। डब्ड फील अवॉइड करने के लिए डायलॉग्स और परफॉर्मेंसेस को लैंग्वेज न्यूट्रल रखा जा रहा है। यही वजह है कि एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी ट्रेडिशनल नहीं होगी। नो ओवर एक्सपोजर, नो अननेसेसरी हाइप। मेकर्स स्लोबन अप्रोच फॉलो कर रहे हैं। टीजर्स मिनिमल होंगे लेकिन इम्पैक्टफुल। ट्रेलर भी लाइकली स्टोरी रिवील करने की बजाय मूड एस्टैब्लिश करेगा। म्यूजिक की बात करें तो बैकग्राउंड स्कोर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होने वाला है। सॉन्ग्स लिमिटेड होंगे और नैरेटिव में ऑर्गेनिकली मर्ज होंगे। कोई भी सॉन्ग सिर्फ चार्ट बस्टर बनने के लिए नहीं डाला जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है रिलीज टाइमिंग। फिल्म को फेस्टिवल रश में डंप करने की बजाय स्ट्रैटेजिक विंडो में रिलीज करने की प्लानिंग चल रही है ताकि ऑडियंस का पूरा अटेंशन मिले। इस पॉइंट पर यह साफ हो जाता है कि टॉक्सिक सिर्फ एक एक्टर ड्रिवन प्रोजेक्ट नहीं है,
बल्कि डायरेक्टर ड्रिवन विजन है। यश इस विजन का हिस्सा है, सेंटर नहीं। अब आते हैं इस सीरीज के आखिरी पार्ट में, जहां हम बात करेंगे रिलीज टाइमलाइन, थिएट्रिकल बनाम ओटीटी डिबेट, ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस, पॉसिबल रिस्क्स और आखिर में एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव कि टॉक्सिक इंडियन सिनेमा के लिए क्या मतलब रखती है। सबसे पहले रिलीज टाइमलाइन की बात करें। ऑफिशियल डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन इंडस्ट्री ट्रैकिंग के हिसाब से फिल्म को जल्दबाजी में रिलीज करने का कोई इरादा नहीं है। मेकर्स चाहते हैं कि पोस्ट प्रोडक्शन, VFX और साउंड डिजाइन को पूरा समय मिले। यही वजह है कि टॉक्सिक को एक कंटेंट फर्स्ट प्रोजेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, ना कि कैलेंडर फर्स्ट। अब बात करते हैं थिएट्रिकल बनाम OTT डिबेट की। करंट अपडेट्स के अनुसार टॉक्सिक को प्राइमरीली थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए डिजाइन किया गया है। फिल्म का स्केल, विजुअल्स और साउंडस्केप सिनेमा हॉल के लिए टेलर किए गए हैं। OTT रिलीज इवेंचुअली होगी, लेकिन वो थिएट्रिकल रन के बाद ही। मेकर्स क्लियरली चाहते हैं कि ऑडियंस इस वर्ल्ड को बिग स्क्रीन पर एक्सपीरियंस करे। ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस इस फिल्म से बहुत हाई है और वो नेचुरली है। KGF के बाद ऑडियंस यश को एक स्पेसिफिक लेंस से देखती है, लेकिन टॉक्सिक उस लेंस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ रिस्क भी है। कुछ फैंस को शायद ओवर द टॉप हेरोइज्म की कमी महसूस हो, लेकिन वही दूसरी तरफ एक बड़ा ऑडियंस सेक्शन है जो मैच्योर, डार्कर स्टोरी टेलिंग चाहता है। रिस्क की बात करें तो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि फिल्म कॉम्प्रोमाइज ना करे। डार्क टोन, स्लो बर्न नैरेटिव और मोरली अनकंफर्टेबल मोमेंट्स हर किसी को पसंद नहीं आते, लेकिन यही रिस्क फिल्म की स्ट्रेंथ भी बन सकता है अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रॉन्ग रहा। अनदर रिस्क है कंपैरिजन। KGF से कंपेयर होना इनएविटेबल है, लेकिन मेकर्स कॉन्शियसली अलग डायरेक्शन ले रहे हैं। अगर ऑडियंस कंपैरिजन से बाहर निकलकर फिल्म को एज अ स्टैंडअलोन एक्सपीरियंस देखे तो टॉक्सिक जेन्युइनली इंपैक्टफुल साबित हो सकती है। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव से देखें तो टॉक्सिक एक सिग्नल है कि इंडियन सिनेमा अब सिर्फ स्पेक्टिकल नहीं, सब्सटेंस की तरफ मूव कर रहा है। ये फिल्म प्रूफ हो सकती है कि मास अपील और मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग साथ चल सकते हैं। लॉन्ग टर्म में टॉक्सिक यश की इमेज को भी रीडिफाइन कर सकती है। अगर फिल्म सक्सेसफुल होती है तो यश सिर्फ मास आइकन नहीं, बल्कि एक्टर विद रेंज के तौर पर एस्टैब्लिश होंगे, और ये करियर वाइज एक बोल्ड बट रिवॉर्डिंग मूव हो सकता है। अब ओवरऑल वर्डिक्ट की बात करें तो टॉक्सिक एक ऐसी फिल्म लग रही है जो सबको खुश करने की कोशिश नहीं कर रही। वो अपनी कहानी, अपने टोन और अपने रूल्स के साथ आगे बढ़ रही है। यही चीज इसे अलग बनाती है। ऑडियंस के लिए ये एक इनविटेशन है कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की, और सिनेमा के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट है कि कितनी टॉक्सिसिटी हम स्क्रीन पर हैंडल कर सकते हैं बिना नजरें हटाए। अगर मेकर्स अपनी विजन पर टिके रहते हैं तो टॉक्सिक सिर्फ एक मूवी नहीं, बल्कि कॉन्वर्सेशन बन सकती है। एक ऐसी कॉन्वर्सेशन जो पावर, एम्बिशन और कॉन्सिक्वेंसेस पर सवाल उठाती है। अगर आपको ऐसे डीप मूवी अपडेट्स, ऑनेस्ट एनालिसिस और सिनेमा के अंदर की असली बातें पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आप टॉक्सिक से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।